प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। सर कहाँ गायब हैं? सर यही हैं। तो हम आज की क्लास में, आप बीएससी थर्ड ईयर क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स। और आज की क्लास में हम आपसे क्या लेकर आए हैं? आपके सामने हम लेकर आए SCR। व्हाट इज SCR? SCR मीन्स सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, यानी कि सिलिकॉन से कंट्रोल होता है, कुछ ऐसा ही मान लो। तो आज की क्लास में हम आपसे जो चर्चा करेंगे SCR की करेंगे। SCR इज नथिंग बट सिलिकॉन कंट्रोल्ड, CONTROLLED कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। आज हम आपसे इसकी चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा करने के बाद हम आपसे चर्चा करेंगे बच्चा एम्पलीफायर्स की, क्योंकि एम्पलीफायर्स भी बचा हुआ है। और फिर आपका 99.9% सिलेबस खत्म। सर ये टॉपिक बचा है, वो टॉपिक बचा है, आप अपने नोट्स में देखना और पेपर में देखना, लगभग सारा पेपर आपको उसमें से ही मिलेगा। तो SCR के भी नोट्स आप वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्या कर सकते हैं बच्चा? डाउनलोड कर सकते हैं। तो SCR की कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कितने लेयर्स होती हैं? 4 लेयर्स होती हैं। सर 4 लेयर्स कैसे? जैसा आप NPN पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे? NPN पढ़ते थे, तो उसमें कितनी लेयर होगी? 3 NPN। आप क्या पढ़ते थे? PN जंक्शन, उसमें कितनी लेयर थी? 2, एक P एक N। PNP में 3, 2 P एक N। तो ये क्या है? 4 लेयर्स डिवाइस है। मतलब इसमें 2 तो P होंगी, 2 N होंगी। वाह सर, ये तो क्या हो गया, कमाल हो गया। हमने पहले 2 PN वाला पढ़ा, फिर 3 PN, अब ये 4 वाला आ गया। कमाल है। जब 4 लेयर होगी तो टर्मिनल कितने होंगे? सर 4 ही होंगे। कमाल की बात तो यही है, टर्मिनल अब भी कितने हैं? 3 ही हैं। टर्मिनल कितने हैं इसमें? अब भी 3 ही है। चलो ये भी सर सही है। तो जंक्शन कितने होंगे? भैया जब 2 थे एक जंक्शन बन रहा था, 3 थे 2 जंक्शन बन रहा था, अब 4 लेयर होगी तो 3 जंक्शन बनेगा। तो कितने हो गए इसमें? 3 जंक्शन होंगे। सर ये होता कैसा? मैं इसे 2 तरीके से समझाऊंगा। पहला आप ये समझो, 3 ही जंक्शन, 3 टर्मिनल और 4 लेयर डिवाइस। अब कैसा होता है देखने में? ऐसा होता है, ठीक। मतलब PNPN आया कुछ समझ में? हाँ, अब आया। जंक्शन देखो, एक जंक्शन तो ये बन गया जंक्शन J1, एक जंक्शन ये बन गया जंक्शन J2, एक जंक्शन ये बन गया जंक्शन J3। अब सर 3 जंक्शन हो गए, 4 लेयर होगी। ये 3 टर्मिनल कहाँ हैं? 3 तो जंक्शन हमने पढ़ लिए, 4 लेयर्स पढ़ ली, 3 टर्मिनल हम किने किने रखेंगे? भैया जैसे आपके सोर्स ड्रेन गेट होते थे, और आपके क्या होते थे? इमीटर कलेक्टर और वो बेस, ऐसे ही इसमें होते हैं। इसमें नाम अलग है थोड़ा सा। ये क्या है बच्चा? ये है एनोड। एनोड। व्हाट इज दिस? दिस इज कैथोड। एनोड कैथोड। और ये क्या है आपका? ये आपका पुराने वाला ही है गेट। सर ये कोई टर्मिनल नहीं बनाता? नहीं, ये कोई टर्मिनल नहीं बनाता। इसका सिंबल क्या है सर? सिंबल इसका कुछ डायोड से मिलता जुलता है। आपने डायोड पढ़ी थी? टुई 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 टुई, यही तो थी डायोड आपकी। बस आपको कुछ नहीं करना, डायोड की एक पैर आगे को बढ़ा दो, तो ये आपका क्या हो गया? इसका सिंबल। क्या है ये? इसका सिंबल। ठीक बच्चा। तो इसमें कोई घबराने वाली बात थी नहीं। अब इसे वर्किंग 3 मोड में इसे वर्क कराते हैं, बड़े ध्यान से समझना, समझने वाली सारी कहानी है। कर दूं रफ सिंबल को? ठीक। क्यों सिंबल को रफ करा? क्योंकि ये हमने आपको एक बेसिक सी चीज बना दी, लेकिन अगर आप मन की आंखें खोल के देखो ना, ये 2 ट्रांजिस्टर से मिलकर बना है। सर कौन कौन से? एक तो ये रहा PNP, दिख रहा है पहला ट्रांजिस्टर, दूसरा NPN। तो इसे भैया 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी भी बोला जाता है। मतलब इसकी जो वर्किंग बढ़ेंगे, 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी से भी पढ़ेंगे, ठीक है।
अब जिन्हें आज की क्लास में ये सिस्टम समझ में आ जाए अच्छी बात है, नहीं तो जिनकी समझ में ना आए उनके लिए जब टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी पढ़ेंगे ना ऐसा कैसा हो रहा है तो उस दिमाग में सब अच्छे से उतर जाएगा। तो यहाँ आज की क्लास में मैं आपसे कुछ चर्चा कर दूं। जैसे मैं आपको बता रहा था, ये 3 प्रोसेस में वर्क करता है, पहला, दूसरा और तीसरा। एक तो फॉरवर्ड हो गया, एक रिवर्स हो गया। अब फॉरवर्ड में दो हो गए, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। पहला तो क्या था, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। सर ये फॉरवर्ड में ब्लॉक कैसा हो गया? फॉरवर्ड में तो करंट बहती है, आप ब्लॉक क्यों करा रहे हो? आप अब दिमाग से वो निकाल दो ट्रांजिस्टर वाली, ये थोड़ा सा अलग है। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, यानी कि फॉरवर्ड में आप कंडक्शन भी कर सकते हो और ब्लॉक भी कर सकते हो। अब रिवर्स है, रिवर्स में कंडक्शन तो होता ही नहीं, तो रिवर्स में तो केवल क्या होगा, ब्लॉकिंग मोड ही होगा। रिवर्स में तो कंडक्शन होता ही नहीं, तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड किसके बेस पे है? वो इन जंक्शन J1 J2 और J3 के बीच में है। यानी कि मैं आपसे बताऊं, जब इसमें हम बैटरी का कनेक्शन करेंगे तो जो आपका एनोड है, समझना बड़े ध्यान से, एनोड, एनोड और कैथोड और वीजी पे पोटेंशियल, गेट पे पोटेंशियल। एनोड आपका पॉजिटिव होगा, कैथोड आपका नेगेटिव होगा और वीजी आपका 0 होगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। अब जब बैटरी का कनेक्शन कराएंगे तो देखो ऐसे बैटरी ले जाके ऐसे जोड़ देना, दोनों के बीच ऐसे जोड़ देंगे तो आपका एनोड पॉजिटिव और कैथोड क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, देखो एनोड तो पॉजिटिव हो गया और कैथोड क्या हो गया, नेगेटिव। तो एनोड पॉजिटिव होने का मतलब, थोड़ा सा मन की आंखें खोलना, देखो पी पी से कनेक्ट है और एन एन से कनेक्ट है, तो J1 और J3, J1 और J3 किस में हो गए, फॉरवर्ड बाइसिंग में। तो जब हम पहला केस पढ़ते हैं तो इसमें जो जंक्शन J1 एंड J3 वे क्या हो गए, फॉरवर्ड बाइसिंग में। लेकिन जंक्शन जब J2 की बात करते हैं, समझना थोड़ी सी मन की आपके, J2, J2 का P किससे कनेक्ट है, नेगेटिव से, और N किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव से। समझना, J2 का P नेगेटिव से कनेक्ट है और N पॉजिटिव से, तो ये क्या है, रिवर्स बाइसिंग। तो J2 क्या होता है बच्चा, हमारा रिवर्स बाइसिंग होता है। समझ गए, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। तो इसका जब हम वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व करते हैं, टू टू टू, शुरू में करंट वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट भी बढ़ रही है पर स्लो बढ़ रही है। अब यहां से यहां तक तो आ गई, सर J3 में इजिली कनेक्ट होगी, J1 में इजिली पार होगी। समझो मन की आंखें, अरे J3 क्या है, फॉरवर्ड बाइसिंग, J1 क्या है, फॉरवर्ड बाइसिंग। तो जब आप पोटेंशियल बढ़ाओगे तो इन J1 और J3 को तो चार्ज कैरियर नो ही पार कर लेंगे, इजीली बहुत आसानी से पार कर लेंगे। क्यों? क्योंकि J1 और J3 तो फॉरवर्ड बाइस है, फॉरवर्ड बाइसिंग में तो करंट बहती है। लेकिन जब J2 पे पहुंचेंगे तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, रिवर्स बाइसिंग, तो चार्ज कैरियर्स J2 को पार नहीं कर पाएंगे। तो हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे, पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, तो सडनली जंक्शन क्या होगा, ब्रेक डाउन। जंक्शन ब्रेक डाउन होते ही करंट बढ़ेगी थोड़ी सी, और एकदम ब्रेक डाउन होते ही बूम करके बढ़ेगी। समझना ये वाला, ये है मेन चीज समझने का। नोट्स कहाँ है इसके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, डाउनलोड कर लेना इजीली तरीके से। ठीक, तो क्या होगा, जंक्शन ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेक डाउन होते ही एकदम करंट बूम करके बढ़ गई। समझ गई ये वाली फिगर? इसे और थोड़ा सा क्या करो, और थोड़ा सा घुमावदार बनाओ, क्योंकि जंक्शन इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होता। जंक्शन ब्रेक होने पे क्या होगा, वोल्टेज घटेगा, जिस वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़े, रेजिस्टेंस घटेगा, और रेजिस्टेंस घटते ही करंट बूम करके बढ़ेगी। अब समझ में आ गया, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। अब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के बाद क्या आता है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ये ऐसा ही है ऊपर जैसा ही, बस इसमें थोड़ा सा VGS को आपको पोटेंशियल देना है। क्या, VG को आप पॉजिटिव पोटेंशियल पे रख दोगे,
Vg को पॉजिटिव पोटेंशियल। सेम एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, यहाँ पे Vg 0 था, यहाँ पे क्या करोगे, Vg को क्या कर दोगे, पॉजिटिव पोटेंशियल से जोड़ दोगे। कैसे? 2, तो Vg यही तो है, गेट किससे जुड़ी है, पॉजिटिव से। तो आप यहाँ देखो कैथोड पे नेगेटिव डबल हो गया, नेगेटिव डबल होने का मतलब नेगेटिव और ज्यादा बढ़ गया, तो पोटेंशियल और ज्यादा बढ़ गया, और ज्यादा बढ़ने का मतलब ये जो आपका क्या हो रहा था ब्रेक डाउन, वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो ग्राफ इससे घूम जाएगा। ये कब था, जब आपका Vg 0 था। ये कब है, जब आपका Vg क्या है, पॉजिटिव। ग्राफ और जल्दी ब्रेक हो जाएगा। अरे यार पोटेंशियल हमने बताया, ग्राफ कब ब्रेक होता है, मतलब ब्रेक डाउन कब होता है, जब आप वोल्टेज बढ़ाते हो। अब यहाँ पे वोल्टेज को डबल, नेगेटिव पोटेंशियल ऑलरेडी बढ़ गया, तो रिवर्स बाइसिंग का पोटेंशियल बढ़ गया, तो ब्रेक डाउन क्या होगा, ब्रेक डाउन और जल्दी हो जाएगा। अरे यार रफ करने वाला कपड़ा ही गिर गया। अब रिवर्स ब्लॉकिंग मोड देखो, यहाँ पे जगह नहीं है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में ऊपर लिख देता हूँ, कहाँ पर, इसे थोड़ा सा रफ करके, तीसरा पॉइंट यहाँ पर, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो हम रिवर्स ब्लॉकिंग मोड की चर्चा आपसे करते हैं। तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड इसका उल्टा हो जाएगा, एनोड पॉजिटिव था कैथोड नेगेटिव, या एनोड नेगेटिव हो जाएगा और कैथोड पॉजिटिव हो जाएगा। तो एनोड क्या हो गया, नेगेटिव, और कैथोड क्या हो गया, पॉजिटिव। Vg पे कोई आपको कुछ लगाने की जरूरत है नहीं। तो इसमें क्या होगा भैया, एनोड क्या हो गया, नेगेटिव, और कैथोड क्या हो गया, पॉजिटिव। तो आपको J2 को तो ब्रेक कराने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्यों यहाँ पर क्या होगा, देखो नेगेटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव, तो यहाँ पर भैया J2 क्या है, फॉरवर्ड बाइसिंग में है, लेकिन J1 देखो किस में है, रिवर्स में, और J3 किस में है, रिवर्स में। बस सेम इसका उल्टा बन गया। तो जब आप इसका ग्राफ खींचोगे तो वो बेटा कैसे चलेगा, उल्टी डायरेक्शन में। ग्राफ इसका कैसे, बस आपको ये दोनों ब्रेक कराने हैं, तो इन दोनों का ब्रेक कराने का ग्राफ तो आपको पता है कैसे होता है, ऐसे। लो हो गया इसका। बताओ क्या था इसमें, आप सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को वैसे ही घबराते हो। इसके यूजेस एप्लीकेशन सब नोट्स में लिखे हुए हैं, बड़े सिंपल वे में, आप पढ़ लेना। नोट्स कहाँ दिए हुए हैं, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। कल की क्लास में हम 2 के टॉपिक कवर करेंगे, एक तो ये वाला 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी, और आपका एम्पलीफायर, और ये बुक लगभग आपकी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।